नमस्कार, राम राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद केआरडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आने वाली जो एलडीसी भर्ती है, जो अभी उसको अपन बड़ी भर्ती मान सकते हैं, क्योंकि 2018 के बाद एलडीसी की भर्ती नहीं हुई है। और ये एलडीसी की भर्ती अभी जो सीईटी एग्जाम हुआ है 12th लेवल का, उसके रिजल्ट के बाद इस भर्ती का प्रोसेस चालू होगा। और सीईटी में जिन बच्चों ने भाग लिया है और उनका जो स्कोर कार्ड जारी होगा, उस स्कोर कार्ड के अनुसार आपके एलडीसी भर्ती के फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिनका भी लगभग 80% प्लस सीईटी में अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल एलडीसी भर्ती की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं कि 80+ वालों का बिल्कुल एलडीसी भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। अभी के हिसाब से अपन ये भी कह सकते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो एलडीसी भर्ती है, इसका क्या प्रोसेस है, कितने इसका पेपर होते हैं, इसका क्या सिलेबस है, अपन की संपूर्ण सारी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को अपन समझेंगे। इससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जो यूट्यूब परिवार है, इसको और बड़ा करने के लिए, इस यूट्यूब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें। आप इसको लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। इसका डिस्क्रिप्शन में आज मैं लिंक डाल दूंगा। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक, अपने मित्रों तक, परिवार के लोगों तक इसको भेजें, ताकि हमें भी क्या है कि मजबूती मिल सके। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें। अब हम चर्चा करेंगे कि जो एलडीसी भर्ती है, क्लर्क जो भर्ती परीक्षा है, इसमें लगभग मेरे हिसाब से कम आपके 15,000 प्लस सीटें होगी। क्योंकि 10 से 11,000 जो एलडीसी भर्ती, इसकी घोषणा पिछले बजट में हुई थी, तो उसके बाद में एक साल में काफी पद भी खाली हो गए हैं और नए पदों का सृजन भी हुआ है। अभी नए जिलों का भी गठन हुआ है, तो प्रशासन को चलाने के लिए मशीनरी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है एलडीसी का, इसके थ्रू ही सारा काम होता है आजकल सूचना क्रांति के समय के अंदर। तो बिल्कुल इससे और अधिक पोस्टें बढ़ने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से कि आपकी 15,000 प्लस पोस्टें एलडीसी में आने जा रही है। तो ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जो भी हाल ही में रीट एग्जाम देके जो भी बच्चे कहिए अपन बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप के लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हैं। सीईटी का जिनका स्कोर कार्ड लगभग आपका अप्रैल के लास्ट माह तक आपका सीईटी का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। और उसके सीईटी के स्कोर कार्ड जारी होते ही आपके ये मान के चलो कि आपके दिसंबर में इस बार चुनाव है, तो चुनाव से 3-4 महीने पहले तक इस भर्ती का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और जहां तक लगता है कि ये सरकार इसका एग्जाम करवा के जाएगी, तो इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। इसलिए अपने को जो भी एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनको मेरी सलाह है कि आप अभी से अगर इस सिलेबस को समझोगे, अभी से तैयारी करना शुरू करोगे। काफी बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो अभी अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को आप अपना अच्छा स्कोर बना सकते हो इस एग्जाम के अंदर, और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज अपन इसको विस्तार से समझेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या क्या है। तो पहले अपनी ये बात हो गई कि 15,000 प्लस पोस्टें आने जा रही है। सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो आपकी अप्रैल लास्ट तक जारी होगा। और अब अपने साथ सिलेबस समझेंगे। देखो, इसमें आपके 2 तरह के एग्जाम है। एक आपका रिटन टेस्ट होगा, एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको अपन स्किल टेस्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहला रिटन टेस्ट है, वो आपके उसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ये जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो 2018 तक पहले आरपीसी ने भी एग्जाम करवाए हैं 11-13 के अंदर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने करवाया पिछला पेपर। उन सब का पैटर्न यही रहा है। तो अपन मान के चलते हैं कि आने वाले समय के अंदर पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि अगर चेंज करना होता तो अभी तक सूचना आ जाती। तो यही पैटर्न रहेगा। तो इसका अपन सिलेबस समझ लेते हैं कि पिछली परीक्षाओं के अंदर क्या पैटर्न रहा है
उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी बातचीत करते हैं। अभी एग्जाम पैटर्न है, इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो आपका होगा उसमें 3 तरह के आपके प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान, गणित और दैनिक विज्ञान। इसमें आपके 50-50 प्रश्न है। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, जिसमें राजस्थान का जीके हैं, राजस्थान की कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट जीके हैं, और 50 प्रश्न है आपके मैथ के होंगे, और 50 प्रश्न आपके होंगे विज्ञान के। और इसके अंदर क्या है कि आगे पूरा सिलेबस है, विस्तृत दिया गया है कि सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक हैं, गणित की कौन कौन सी प्रश्नावलियां हैं, और दैनिक विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वो भी अपन चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, उसको अपन कैसे तैयार करें ताकि अपन इस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। तो 50 प्रश्न 50 अंकों के हैं, गणित के भी 50 प्रश्न 50 अंकों के, दैनिक विज्ञान के 50 प्रश्न 50 अंकों के। इस प्रकार कुल मिला के आपके 150 प्रश्न होंगे, और आपको 2.5 घंटे का समय, 3 घंटे का समय मिलेगा। अब आपका जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आपका सामान्य हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, यानी लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का। इसके अंदर आपके हिंदी के 75 प्रश्न है और इंग्लिश के भी 75 प्रश्न है। तो अब आपके पहले पेपर के अंदर 150 प्रश्न, सेकंड पेपर के अंदर भी 150 प्रश्न। ये पेपर दोनों एक ही दिन में होते हैं, अलग अलग पारियों के अंदर एक ही दिन के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपन इसको पास करेंगे तब ये होगा, ऐसा नहीं है। ये एक ही दिन में आपके पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट है वो 150 प्रश्न है, पेपर सेकंड उसके अंदर 150 प्रश्न है। इस प्रकार टोटल आपके 300 प्रश्न आएंगे और 300 अंकों के होगी। आपके 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। आगे अपन इसकी चर्चा करें कि एक इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों अलग अलग पेपरों के अंदर आपके 40% नंबर आने बहुत जरूरी है। आरपीसी के अंदर देखो पहले ये रूल था, फिर अगेंस्ट बोर्ड के अंदर भी ये था। तो ये जो रूल है, इस रूल की वजह से काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका एक पेपर की तैयारी अच्छी होती है तो सेकंड की अच्छी नहीं होती, इसमें 40% नंबर कई बार नहीं पढ़ते। तो पहले पेपर के अंदर आपने भले कितने नंबर बनाए, अगर इसमें 40% नहीं है तो आप क्वालिफाई भी नहीं हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी नियम की वजह से आपने देखा होगा कि ये जो आपके कंप्यूटर भर्ती हुई थी पहले, उसके अंदर सीटें खाली रह गई थी। तो उसमें सीटें खाली रहने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके अंदर कई बार पेपर थोड़ा टफ आ जाता है। तो उसमें भी 2 पेपर थे, तो एक पेपर सब्जेक्ट का पेपर था, वो थोड़ा टफ था, उसमें बच्चों के 40% नंबर नहीं बढ़ पाए। कई ऐसे बच्चे थे जिनका एक पेपर बहुत अच्छा था, सेकंड में नहीं आए। यही हाल आपके पीटीआई में हुआ था कि पीटीआई की कट ऑफ बहुत कम रही थी, जितने कैंडिडेट थे जितने लेने थे उतने लगभग पास हुए थे। उसके अंदर वजह ये थी कि उसके अंदर भी 40% वाला रूल था। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर भी यह कर दिया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कर दिया। अब देखो तो 40% इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दोनों पेपरों को बराबर लेके चलना है। भाई अपन किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं इसकी तैयारी नहीं करूंगा। तो आपके 75% आप केवल हिंदी से आप 40% ला ही नहीं सकते, कई बार पेपर टफ आ जाता है। तो बिल्कुल किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप कोई थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा और अच्छा मजबूत करो, और जो आपका मजबूत है उसको बहुत अच्छा करो। तो ये आपके प्लस पॉइंट है। अब अपन सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन इंग्लिश है आपकी जो जनरल इंग्लिश है, इसके आपके देखते हैं 75% है, उसका कौन कौन से टॉपिक हैं और अपन इसको कैसे तैयार करें, किस किताब से तैयार करें। तो इंग्लिश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है आपका टेंस टॉपिक है। फिर आपका वॉइस, पैसिव वॉइस जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नरेशन, इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। वैसे ये कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर ये नॉर्मल ग्रामर के टॉपिक ये आते रहते हैं। तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आपका आर्टिकल है, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन। इसके अंदर आपको हिंदी के वाक्य दिए होंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, या आप इंग्लिश दी होगी उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तरह के सेंटेंस आएंगे, उनको आपको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन। फिर आपके सिनोनिम्स, एंटीनिम्स यानी पर्यायवाची, विलोम, वन वर्ड, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स मतलब क्या होता है, जैसे अपन हिंदी के अंदर क्या होता है कि अपने प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर प्रीफिक्स और सुफिक्स हैं। फिर एक कन्फ्यूजेबल वर्ड। कन्फ्यूजेबल वर्ड में क्या होगा कि आपको 4 मीनिंग दे देंगे और उसमें कोई भी एक मीनिंग है उसकी स्पेलिंग वो गलत डाल देंगे।
कंफ्यूज करने वाली, कभी मान लो कभी कोई भी मीनिंग होता है उसके अंदर कभी एक वर्ड गायब कर देंगे या एक्स्ट्रा दे देंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर कंफ्यूजेबल वर्ड कौन सा, रॉन्ग वर्ड कौन सा है। फिर आपका एक मैसेज आएगा। फिर है नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होगा कि आपके लेटर के जो पार्ट्स होते हैं, भाई क्या क्या पार्ट्स होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं, वो अपन डिटेल से बाद में इसकी चर्चा भी करेंगे। तो लेटर के उसमें उसके अंदर प्रश्न पूछेंगे भाई कौन सा पार्ट क्या होता है, किसमें क्या लिखना होता है, उस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो एलडीसी की तैयारी करने वाले बच्चों को मेरी ये सलाह है कि सबसे पहले आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके उनका जो ओल्ड पेपर है 2018 का, और आरपीसी की साइट पे जाएं, वहां का आपका 11 का 13 का लगभग आपके 3 पेपर हो गए, 11, 13 और ये 18 वाली भर्ती है। तो इन सब का पहले आप पेपर उसको सेव कर लें या इसका प्रिंट निकाल लें। सेव करने के बाद आप उनके पेपरों को देखो अच्छे ढंग से कि किस प्रकार प्रश्नों का लेवल क्या रहा है। और इंग्लिश आपके ये जनरल इंग्लिश है, नॉर्मल ग्रामर है, और इसके अंदर वोकैब है आपके, तो ये 3 पार्ट्स आपके वोकैब के हैं, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम्स। देखो वोकैब क्या होती है कि एक दिन में तैयार भी नहीं होती, आप कंटिन्यू डेली जो ब्लैक बुक है जो एसएससी के लिए आती है, आप उसको लेकर आ सकते हो, या एक नीतू सिंह की किताब आती है आप उसको लेकर आ सकते हो, वहां से आप अपनी तो वोकैब अच्छी कर सकते हो। इसका आप डेली के 15-15, 20-30 वर्ड अगर आप लिख के याद करते हो तो आपके इसमें इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनको अगर आप डेली डिस्कस करोगे तो आपके लगभग काफी टाइम पड़ा है, आप आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हो। बाकी देखो इंग्लिश ग्रामर का मेन काम ही होता है कि आपकी प्रैक्टिस। ये सारे टॉपिक हमने खूब पढ़े हैं, स्कूली टाइम के अंदर भी पढ़े हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कई सारे एग्जाम्स देते हैं, उसके अंदर भी आता है, आपने सीटी दिया है उसके अंदर भी इंग्लिश थी, तो वहां भी आपने पढ़ा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक। बुक बाजार के अंदर बहुत सारी गाइड्स किताबें कोई भी आती है, आप कोई भी किसी भी अच्छी बुक्स का एक बुक्स लेकर आ जाओ, ऐसी बुक्स लाओ जिसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस से ही ये सारे सवाल होते हैं, पूरा प्रैक्टिस अकेले हैं। आप इसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है, और बिल्कुल आप इससे सुधार होगा इसके अंदर। अब अपन आगे चर्चा करेंगे हिंदी की, कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है। तो ये हमने चर्चा की इंग्लिश की, अब अपन हिंदी की चर्चा करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ और फिर अपन हिंदी के प्रमुख टॉपिक है उसकी अपन चर्चा करेंगे। अब आप देखिए हिंदी के टॉपिक है, अपन मैं सिलेबस प्रिंट तो नहीं निकल पाया, एक पेज में लिखे हुए हैं, मैंने पूरा वेबसाइट से लिखा है आपका। इसमें देखिए हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखो एक टॉपिक आता है आपका संधि। संधि है आपका, समास है, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम। वैसे ये कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर होते हैं, अपने शुरुआत से को पढ़ते आए। हिंदी में एक होते हैं अनेकार्थक शब्द। कोई भी एक आप बुक्स लेगा हो, सबसे अच्छा तो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स आती है सरकारी स्कूलों में जो मिलती है बच्चों को, बाजार के अंदर भी 12th 9 to 12 ग्रामर से नाम से जो बुक्स आती है, हिंदी रचना ऐसा कुछ नाम है, बिल्कुल आप उस किताब से अपना आप आधार बना सकते हो। और उस किताब को पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कोई भी और बुक से अच्छी किताब लेकर आ जाओ। एक आपके शब्द युगम, उसके बाद आपका एक आ गया संज्ञा। संज्ञा से विशेषण बनाना, ये पूरा टॉपिक का नाम है, संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं उससे संबंधित आपके सवाल आएंगे। फिर आपका आता है शब्द शुद्धि, एक आता है आपका वाक्य शुद्धि। देखिए शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंदर सीधी लाइन दे देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है, 3 सही दे देंगे, गलत दे देंगे, या 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, ऐसे करके आपसे पूछेंगे। और इसमें एक ये पूछते हैं कि इसमें अशुद्धि कौन सी है, किस कारण से अशुद्धि, कोई लिंग की वजह से है या कारक की वजह से है, किस कारण से है, तो उस हिसाब से आपसे वचन की वजह से है या किस वजह से है वो भी पूछ सकते हैं, कारण भी पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अपने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आपके वाच्य, क्रिया, परिभाषा, भेद कितने होते हैं उनमें की उदाहरण दे देंगे। फिर है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको अपने इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं,
इंग्लिश के अंदर भी टॉपिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके अलावा आपका लेटर राइटिंग वाला कार्यालय जो पत्र है, ये टॉपिक भी है। एक इसके अंदर टॉपिक है अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली। मैं यहां लिख देता हूं, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, यानी जो कार्यालय में जो वर्ड काम आते हैं उन वर्डों की इंग्लिश या हिंदी संबंधित ऐसे पूछते हैं। तो ये अपना हो गया हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी और इंग्लिश 150 प्रश्नों का हमने सिलेबस समझ लिया है, और 150 प्रश्नों का ये आपका पूरा मैटर है हिंदी और इंग्लिश का। अब अपन आगे चर्चा करेंगे आपके सिलेबस की फर्स्ट पेपर की। इसके अंदर आपके देखो, इसके अंदर तो 75 प्रश्न है, 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के। अब आपके फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, इसके अंदर 50-50 प्रश्न है, 3 तरह के। गणित के होंगे, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान। अब देखिए इसमें विज्ञान और गणित का बहुत बड़ा रोल है, और इसके सिलेबस अगर देखा जाए ना, तो इसके अंदर जो आपके 9th और 10th के जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है अभी, उसके सारे टॉपिक लगभग मिलते जुलते हैं। तो जिसने अगर 9th और 10th अगर ढंग से पढ़ी है, और अगर आप 9th और 10th में अगर आपने प्रश्नावली को ढंग से समझा है, गणित विज्ञान को अच्छा समझा है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी गाइड से या किसी भी बुक से पढ़ लो। बाकी सारे टॉपिक अभी अपन लिखेंगे, चर्चा करेंगे। आप इसके अंदर 9th और 10th की किताब का आधार बना के पढ़ोगे, बिल्कुल आपको फायदा होगा, आपका आधार मजबूत होगा। देखिए अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन गणित के कौन कौन से टॉपिक है उसके अंदर। गणित के आपके टॉपिक देखा जाए तो सबसे पहले एक आपके आपने 10वीं में पढ़ा होगा वैदिक गणित जो आती है, यानी इसके जो वर्गमूल है, घनमूल है, वैदिक विधि से करने के आते हैं। तो एक पहली साइड प्रश्नावली है आपके 9th और 10th के अंदर, तो वहां से बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपकी गुणनखंड, और गुणनखंड में आपके समीकरण वाला टॉपिक आ जाएगा। समीकरण जो होते हैं, इक्वेशन, और इसी के अंदर आपके द्विघात समीकरण, ये जो पूरी द्विघात समीकरण नाम से पूरी 10वीं के अंदर प्रश्नावली है। वो आप देखोगा नक्शे, वो मैप बना के नक्शे में करते थे ना प्रश्नावली, तो वही है द्विघात समीकरण वाली। उसके बाद में अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज वाली प्रश्नावली। ब्याज में 2 तरह के हो गए आपका, एक तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई, और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में बाकी अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2-3 प्रश्नावलियां और हैं। एक आपका है त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। एक आपके त्रिकोणमिति की प्रश्नावली, तो 10वीं के बोर्ड के अंदर 9वीं 10वीं जो प्रश्नावलियां हैं, केवल वही प्रश्नावलियां हैं आपके त्रिकोणमिति। इसके अंदर 1-2 सवाल वो आएंगे जो ऐसे भाषा वाले सवाल आते हैं ना, उज्जैन कोण, अनुमान कोण, वो छत से देखता है इतने डिग्री से वो कार आ रही है, उस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो प्रश्नावली। एक आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात है, आप देखोगे लाल बटा कक्का, तो वो लाल बटा कक्का वाली प्रश्नावली है। उसके अलावा आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके अंदर आपको वो प्रश्नावली है माध्य, माध्यिका, बहुलक, 9वीं और 10वीं दोनों के अंदर भी है, तो उसको आप बिल्कुल वहां से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा एक आपके क्षेत्रमिति आएगी, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, इन सब का जो क्षेत्रफल है वो प्रश्नावली है। तो कुल मिला के अगर अपन इसको देखें, गणित का टॉपिक देखें, तो गणित के अंदर वही प्रश्नावली है जो आपके 10वीं बोर्ड के अंदर, 9वीं बोर्ड के अंदर बिल्कुल किताबों के अंदर है। आप वहां से बिल्कुल इन किताब से आधार बना सकते हो। देखो प्रतियोगिता परीक्षा आप देने जा रहे हो, और एलडीसी के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आप केवल उन किताबों को भरोसा नहीं रह सकते। आपको उस किताबों से थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अगर पैटर्न देखा जाए, और विशेषकर अधीनस्थ बोर्ड का,
तो पेपर आजकल बहुत लेवल के आ रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही कि सिंपल किताब से सवाल उठा लिया वो दे दिया, ऐसा नहीं है, सवाल को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात आपको कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो आप बिल्कुल 9वीं और 10वीं बोर्ड की किताबों से कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको एडवांस, ये देखो इसके अंदर गणित और इंग्लिश का तो खूब मैटर है, क्योंकि एसएससी के अंदर ये गणित और इंग्लिश अच्छे लेवल से आती है। तो वहाँ खूब केंद्र सरकार की जो भर्तियों के पुराने पेपर्स हैं आप उनको सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश में RS अग्रवाल एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव, पूरी प्रैक्टिस सेट है, सारे एसएससी के पुराने ओल्ड सवाल हैं, गोल्डन बुक कह सकते हो आप इसको। और गणित के अंदर भी राजस्थान में देखा जाए तो माथुरिया की भी आती है, खूब है, RS अग्रवाल प्रैक्टिस सेट आते हैं, खूब है इसके अंदर, खूब प्रैक्टिस सेट आते हैं एसएससी वाले पुराने पेपर से, आप उनको निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रैक्टिस का खेल है, इंग्लिश और गणित पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अब आपके साइंस के अपन चर्चा करते हैं, साइंस के सिलेबस की चर्चा करते हैं अपन कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक हैं और कहाँ कहाँ से अपन पढ़े। देखो कुछ क्या है कि बच्चों ये क्लियरिटी कई बार दिक्कत आ जाती है। अभी हम यूट्यूब की दुनिया में नए नए हैं, तो धीरे धीरे अपन सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। तो आपसे हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि आप हमें इस प्रकार प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, और हमें आगे बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा, हम आपको हमेशा याद रखेंगे इस बात के लिए। अब अपने साइंस के जो टॉपिक है, देखिए साइंस आपके तो 10th लेवल की साइंस आएंगे, 9th और 10th की जो बुक्स हैं सेम के सेम, कई तो पाठों के नाम तक सेम लिख रखे हैं, आप बिल्कुल वहां से पढ़ सकते हो और आपका सवाल 90% सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, और 90% से कभी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती किसी भी परीक्षा की, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। देखो 100% तो किसी भी बुक्स आप कवर नहीं करेगी, कि कुछ सवाल किसी किताब से, कुछ किसी किताब से ऐसा आता है, लेकिन आप अगर एक सामान्य आधारभूत तैयारी करते हो आप 9th 10th किताब को आधार बना के, तो बिल्कुल आपके अच्छे सवाल हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो अपन टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, शायद 9th या 10th में, 9th में ये पहला ही चैप्टर इसके अंदर है कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, वैसे ये अभिक्रिया ही होती है, 10वीं में और 9th किताबों में अच्छा से समझा रखा है, उदाहरण सही समझा रखा है, आप बिल्कुल वहां से समझ सकते हो। इसके अलावा उत्प्रेरक, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक, ये पूरे टॉपिक हैं वो 9वीं 10वीं किताब के अंदर सेम एज इट इज दे रखे हैं, बिल्कुल समझा रखे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इधर उधर देखो बाजार के अंदर आपको चमचमाती हुई 1000 तरह की आपकी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन जो सरकार की जो किताबों में दे रखा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा समझा रखा है, आप वहां से पढ़ के आप अपना आधार मजबूत कर सकते हो। उसके बाद आप कोई एडवांस बुक्स पढ़ लो। उसके अलावा आपका हाइड्रोकार्बन, ये पूरा चैप्टर है, वहां से आप पढ़ सकते हो। कार्बन और उसके जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बन व जो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यौगिक हैं, वहां ये टॉपिक है। इसके अलावा आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये टॉपिक है पूरा। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये पूरा टॉपिक है। साबुन भाई, इसके अंदर इसके निर्माण पे रह गया है, कौन कौन से इसके अंदर केमिकल्स यूज होते हैं वो, उनके नाम वगैरह। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट। इसके अलावा आपका प्रकाश, जो लेंस प्रकाश वाला पार्ट है, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन है ना, वो सारा जो चैप्टर है 10वीं किताब के अंदर, वो विद्युत वाला चैप्टर पूरा है, विद्युत है। शेल निर्माण की जो प्रक्रिया है, विद्युत कनेक्शन किस प्रकार का होता है, वो सारा तो 10वीं में पार्ट है, 9वीं के अंदर भी शायद पहले था, तो आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपके आनुवांशिक की जो टॉपिक है, देखो मैं यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूं, आनुवंशिकी, मेंडल वाले जो नियम वगैरह हैं वो, अंतरिक्ष और RNA DNA का पूरा, ये सारा आनुवंशिकी में से आ ही जाएगा। और मानव रोग और उसके कारण क्या है, ये शायद आपके 9th में एक चैप्टर है,
उसके अंदर वहां से बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। और एक आपका कुपोषण, कुपोषण के क्या कारण है, किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है वो। उसके अलावा आपके टॉपिक लगभग आपके हो गए हैं। ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक ये है। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आजकल बहुत बड़े अच्छे सवाल पढ़ने लगे हैं और जरूरी भी है, पर्यावरण को लेकर। पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, ये पूरा तो इस चैप्टर से आजकल बहुत अच्छे सवाल पढ़ने लगे हैं। क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है। ये जो बेमौसम जो चीजें हो रही हैं, ये सब पर्यावरण की वजह से हो रही है कि इसमें गड़बड़ हो रही है। तो ये अपन हो गए। एक बार इसको अपन दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सामान्य तौर पर। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड आपके हिंदी इंग्लिश का। इसके अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे, 50-50 प्रश्न होंगे। और इसी के अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे, 75-75 प्रश्न होंगे। तो ये आपका पूरा 300 प्रश्न 300 अंकों का हो गया। और ये होने के बाद इसमें देखो एक बात ध्यान रखना कि आपके 40% दोनों पेपरों में अलग अलग लाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए। अब हम आने वाले दिनों के अंदर और अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम इसके बारे में और दोबारा से चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हो तो ये देखो, एक थोड़ा राजस्थान जीके का अपना टॉपिक रह गए हैं कि जीके के कौन कौन से टॉपिक हैं, तो अपन उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब एक बार मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अगर आप जिंदगी में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो। दुनिया के अंदर ये कहावत है। तो आप भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करेगी, बहुत सारी चीजें आपको बाह्य रूप से आंतरिक रूप से डिस्टर्ब करती रहेगी। तो उन सब चीजों का एक ही उपाय है कि आप पहले बन जाओ। आप अपनी दुनिया में रहोगे, अपनी दुनिया में आप मस्त रहिए, अपनी तैयारी करिए। लोग आपको खूब डराएंगे, कोई ये कहेगा ये ऐसा होता है, आजकल तो सिलेक्शन होता है, आजकल कहाँ सिलेक्शन है, चेक जेक की दुनिया है। कुछ भी नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना 100% दीजिए। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल मेहनत करना है। आप जी लगा के जी जान से 100% अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से आप अपनी 100% आप अपना दीजिए। माँ सरस्वती किसी का ऋण नहीं रखती है। आप 100% तैयारी करोगे तो आपको रिटर्न के अंदर 100% मिलेगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं आपको मेहनत आपके सपनों को पूरा करेगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी ईमानदारी से आप तैयारी करते रहिए। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे मेंढक थे और उन मेंढकों में दौड़ लगाई कि कौन मेंढक हैं वो पहाड़ के सबसे ऊपरी जो भाग है उस पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो सारे जो मेंढक थे वो चलना शुरू हुए। तो बीच बीच में कईयों ने कहा कि बीच में ये समस्या आएगी, वो खा जाएगा, ये खा जाएगा। तो अंतिम रूप से जाते जाते केवल एक मेंढक पहुंच पाया सबसे पहले। जब वो मेंढक पहुंचा तो वापस जब वो नीचे आया तो दूसरों ने कहा भाई क्या कारण रहा कि हम तो बीच में रह गए, सबसे पहले पहुंच गया। तो बाद में ये पता चला कि जो मेंढक पहले पहुंचा था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। यानी आसपास के लोगों ने क्या कहा, मेंढकों ने क्या कहा, उसने सुना ही नहीं। वो अपनी दुनिया के अंदर ऐसे मस्त होके खोके जा रहा था और वो जीत गया। तो यही सेम बात आप पे लागू होती है, हम पे लागू होती है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों पे कि अगर आप बहरे मेंढक की तरह हो जाओगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो आप अपना लक्ष्य बिल्कुल आप प्राप्त करोगे। तो हम अभी अपन चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान का जो पेपर है आपका। सामान्य ज्ञान का 50% आपके जीके के आएंगे, जिसके अंदर एक टॉपिक है वो आपका भारत का है जीके का, पारिस्थितिकी, और दूसरा आपका करंट जीके। करंट जीके इंडिया प्लस राजस्थान दोनों का है।
तो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है, इसको आप विस्तार से पढ़ोगे। उसके अलावा आपके राजस्थान की हिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक है, हम सारे अपने यहाँ लिख नहीं पाएंगे। हिस्ट्री प्लस आपका कल्चर, जिसको अपन कला संस्कृति कह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति वाला टॉपिक, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी। तो ये राजस्थान जीके के हैं। और राजस्थान जीके के लिए मेरी सलाह, हिस्ट्री और कल्चर के लिए तो आप तो 9वीं 10वीं की जो किताब आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस किताब से कोई बेस्ट नहीं है। वो किताब आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए आपका आधार तैयार हो जाएगा। और अभी रीट का पेपर देख लो, पहले सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो, फर्स्ट ग्रेड का देख लो, जीके की तो सारे प्रश्न आए हैं, लगभग प्रश्न उस किताब से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वो आप कहीं से पढ़ोगे तो नहीं मिलने हैं। और लगभग 85% 90% प्रश्न आ जाते हैं और उतनी कट ऑफ जाती भी नहीं है। तो आप बिल्कुल 9वीं 10वीं किताबों को आधार बना के बिल्कुल पढ़ सकते हो। और ये अपने सारे लगभग हमने चर्चा कर ली। और आज वैसे ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है, और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आगे अपने जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिलेगी। और मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की कि सीईटी का फॉर्म भी नहीं भरा, जबकि पुलिस और एलडीसी दोनों भर्ती सीईटी के माध्यम से होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, बोले पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में ये चीजें इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं बच्चे कि सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है। अब सीईटी के जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो बच्चा न तो एलडीसी का एग्जाम दे सकता, न पुलिस का एग्जाम दे सकता, बाकी छोटी मोटी और सारी भर्तियां इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन ये दो बड़ी भर्तियां हैं, राजस्थान पुलिस की और एलडीसी की। तो आप जिसने भी भरा है फॉर्म, एग्जाम दिया है, अगर आपका स्कोर अगर 80 के आसपास बन रहा है, इससे कम भी बन रहा है, तो भी आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीईटी तो वैसे 1 साल बाद और हो जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप इसको आगे से आगे लिंक को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।